नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी उगाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। और ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का 18th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाने वाला है। इस लेक्चर में जो टाइप 3 के क्वेश्चंस हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे, उसी टाइप 3 के क्वेश्चंस के बेस हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। कुल मिला के कुछ 6 वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे, जिसमें से 3-4 ईजी और 1-2 जो रहने वाले थोड़े से लेवल अप वाले रहने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ये रहने वाला है। वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना और सॉल्व करना सही से आना चाहिए, वही मैं आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत अगर करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, तो क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन सेज दैट डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 51. The question when one integer is divided by the other is 4, then find the two integers. यानी कि दो इंटीजर्स यहाँ पे हमें पकड़ना है और वो दो इंटीजर्स का डिफरेंस यानी कि उनका सब्ट्रैक्शन इज 51. तो दो इंटीजर अगर हम लोग को कंसिडर करना है तो मैं पकड़ूंगा लेट दी फर्स्ट इंटीजर बी x. ठीक है, लेट दी फर्स्ट इंटीजर बी, दो इंटीजर में से सबसे पहला इंटीजर को मैं x पकड़ता हूं। अब एक बात बताओ, जब मेरे को बोला है कि दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन इज 51, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, फर्स्ट इंटीजर माइनस सेकेंड इंटीजर अगर मैं करता हूं, ठीक है, ये पहला इंटीजर में से दूसरा इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या आने वाला है 51। ये तो कंडीशन क्वेश्चन में दिया है ना, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट इंटीजर मेरा क्या है x, अभी अभी कंसिडर किया। सेकंड इंटीजर क्या है पता नहीं सर, तो सेकंड इंटीजर को वैसे रखेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 51। अब काफी बच्चे क्या करेंगे, सेकंड इंटीजर को y कंसिडर करते दूसरा वेरिएबल, बट नहीं, ये चैप्टर आपका है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो इसमें दूसरा वेरिएबल कंसिडर करना ही नहीं होता है। फिलहाल एक वेरिएबल आपने कंसिडर किया। अब देखो सेकंड इंटीजर की वैल्यू निकालनी है, तो इस चीज को यहाँ लेके आओ और ये 51 को यहाँ लेके आओ, तो दिस विल बी लाइक x माइनस 51 विल बी आपका सेकंड इंटीजर। ठीक है, सेकंड इंटीजर कितना है आपका x माइनस 51। तो इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारा सेकंड इंटीजर जो है दैट विल बी x माइनस 51। देयरफॉर दी सेकंड इंटीजर जो है विल बी x माइनस 51। इज दैट क्लियर फॉर यू? कैसे आया मैंने आपको साइड में करके दिखाया रफ कैलकुलेशन। आगे बोलते हैं द क्वेश्चन व्हेन वन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय द अदर, यानी कि जब ये पहला इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड होता है तब उसका आंसर आएगा 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार x को जब मैं x माइनस 51 से डिवाइड करता हूं तो 4 मेरा आंसर आने वाला है, दैट इज 4/1 मेरा आंसर आने वाला है। तो इस चीज़ को सॉल्व करना है, रेड्यूसिबल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 1 इज x और यहाँ पे आएगा 4 इंटू एक्स माइनस 51। x इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स इज 4x माइनस 51 4 जार 4 1 जार 4 5 4 जार 20, तो दिस इज 204। अब देखो 4x बड़ा है उसको वही रखो, ये x को उस तरफ लेके जाओ और 204 को इधर लेके आओ। 204 इज इक्वल्स टू 4x माइनस x, यानी कि 204 इज इक्वल्स टू 4x में से एक x गया तो कितना बचा 3x। आंसर यहीं पे नहीं है, आंसर आगे आने वाला है, हमें x की वैल्यू निकालनी है और दो इंटीजर्स को भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो दैट विल बी 204 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18, 2 रिमाइंडर 2 4 3 8 ज़ा 24, तो x की वैल्यू आई है 68। x क्या था हमारा फर्स्ट इंटीजर, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू हमारी क्या आई है 68। ठीक है, सेकंड इंटीजर कितना है हमारा x माइनस 51। सेकंड इंटीजर क्या है x माइनस 51 यानी कि 68 माइनस 51। ठीक है, 6 में से 5 1, 8 में से 1 इज 7, तो सेकंड इंटीजर इज 17, फर्स्ट इंटीजर इज 68। इज दैट क्लियर फॉर यू? क्या किया हमने, सबसे पहले इंटीजर पहला भी इंटीजर पकड़ा x, दूसरा इज x माइनस 51, क्योंकि दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन इज 51, उससे सेकंड इंटीजर की वैल्यू आ गई। अब बोला है कि जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 4 आपका आंसर आएगा, जिससे ये रिड्यूसिबल वाला इक्वेशन आया। इसको रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन में लाया, उससे मैंने x की वैल्यू निकाली। x क्या था हमारा फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर क्या था x में से 51 माइनस करना है, तो 68 में से 15 माइनस किया 17 आ गया, जो कि है सेकंड इंटीजर। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगला क्वेश्चन अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से खेल रहे हैं। क्वेश्चन कहता है न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज लेस देन डिनोमिनेटर बाय 8, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 8 से कम है। तो मैं यहाँ पे पहले कंसिडर करूंगा लेट दी डिनोमिनेटर बी x, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो लेट डी
डिनोमिनेटर बी एक्स। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर एक्स है तो न्यूमरेटर क्या रहेगा आपका, तो आपका न्यूमरेटर विल बी कितना, न्यूमरेटर इज मतलब विल बी लेस देन डिनोमिनेटर बाय 8 यानी कि x माइनस 8, डिनोमिनेटर से 8 कम इज आपका न्यूमरेटर। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। इफ द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 एंड न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अब अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आया तो फ्रैक्शन भी तो निकालना जरूरी है ना, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि फ्रैक्शन क्या होगा भाई, अभी बताओ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज अपना x माइनस 8 और डिनोमिनेटर इज अपना x, ये आपका फ्रैक्शन है, ध्यान से रखना। अब इस फ्रैक्शन में बोलता है डिनोमिनेटर को अगर हम लोग 1 से माइनस करते हैं, न्यूमरेटर को अगर हम लोग 17 से प्लस करते हैं, जो नंबर ऑब्टेन होगा दैट विल बी 3/2। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रश्न, अगर हम लोग न्यूमरेटर को क्या करते हैं, न्यूमरेटर को 17 से इंक्रीज करते हैं और डिनोमिनेटर को 1 से माइनस करते हैं यानी कि x माइनस 1 करते हैं, तो आंसर आपका 3/2 आने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? यही कंडीशन लाना बहुत महत्व है, जो ये लाएगा वो सही करेगा। ठीक है, अब देखो x माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, यहाँ पे प्लस क्योंकि ग्रेटर इज प्लस, 17 में से 8 माइनस करोगे वेरी ऑब्वियस 9 आएगा, x प्लस 9 बाय x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3/2। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो आपको भी पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 9 यहाँ पे आएगा और 3 इंटू एक्स माइनस 1 यहाँ पे आएगा। ये आपको समझ में आ रहा है? ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 9 यहाँ पे आ रहा है और 3 इंटू एक्स माइनस 1 यहाँ पे आ रहा है। अगला स्टेप इज ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, तो 2x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। समझ लगा? समझ में आ रहा है आपको? इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 1 इज 3। अब यहाँ पे 3x बड़ा है, 2x को वहाँ लेके जाइए, 2x यहाँ पे प्लस था वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस 3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 18 प्लस 3 विल बी 21 और 3x माइनस 2x इज x, तो x की वैल्यू क्या आई है 21। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, x हमारा 21 आया है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन क्या था हमारा, x माइनस 8 बाय एक्स, x माइनस 8 बाय एक्स, फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू x माइनस 8 यानी 21 माइनस 8 बाय 21। 21 में से 8 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 21 में से अगर 1 को माइनस करते तो 27 को माइनस करते तो 13, यानी कि 13/21 इज आपका फ्रैक्शन एंड इज आपका रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को x पकड़ा, न्यूमरेटर को x माइनस 8 पकड़ा, कंडीशन दिया है, फ्रैक्शन हमारा आया x माइनस 8 अपॉन x। अब इस फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर में 17 ऐड करे, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करे तो 3/2 आंसर आएगा। यहाँ पे हमें दिया गया है कंडीशन में, तो ये कंडीशन लाना बहुत महत्वपूर्ण। इस कंडीशन को रिजॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे, लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करेंगे, उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आने के बाद फ्रैक्शन की वैल्यू हम लोग को फटक से आने वाली है। मेरे को तो लग रहा है अगला क्वेश्चन भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ही है, बट क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं किया कि न्यूमरेटर ये है डिनोमिनेटर ये है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5, यानी कि 2 नंबर का रेशियो 3:5 है। If each number is increased by 10, the ratio between the numbers so formed is 5:7। अब जो नंबर है 3:5 में, उसका अगर हर एक नंबर को हम लोग 10 से इंक्रीज करते हैं तो जो नया रेशियो मिल रहा है दैट इज 5:7। फाइंड द 2 ओरिजिनल नंबर्स, 2 ओरिजिनल नंबर्स को फाइंड आउट करो। मैंने आपको कहा है जब भी 2 नंबर्स अगर रेशियो में है तो वो 2 नंबर्स क्या रहने वाले हैं, लेट दी 2 original numbers be, let the 2 original numbers be। बताओ, चलो फटाक से बताओ, कमेंट करके बताओ, मैं रुकता हूँ, कमेंट करके बताओ। 2 original numbers will be yes 3x and 5x respectively, 3x and 5x respectively, क्योंकि सर ने बहुत बार, सैकड़ों बार बताया है जब भी आपको रेशियो में कुछ चीज़ दी गई होती है तो उसको x से मल्टीप्लाई करके वही दो आपके जो है वो वैल्यूज रहने वाले हैं। यहाँ पे नंबर से तो वो नंबर्स रहने वाले हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर्स 3x 5x आ गए। अब वो बोलता है कि हर एक नंबर को 10 से इंक्रीज करते हो। अब ध्यान से देखिएगा,
10 से इंक्रीज करना है और आपका रेशियो क्या आने वाला है 5:7। अगर मैं रेशियो को फ्रैक्शन के चैप्टर में रिलेट करता हूं, रेशियो इज अ कजन बाहु ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको 5:7 दिया गया है तो उसको हम लोग 5/7 भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना तो पता है आपको। सिमिलर केस में अगर दो नंबर 3x और 5x है तो वो क्या बोलता है, अगर मैं 3x में भी 10 को ऐड करता हूं और 5x में भी 10 को ऐड करता हूं तो जो मेरा नया रेशियो बनेगा दैट इज 5/7। नया रेशियो यानी कि इसका भी तो रेशियो करना पड़ेगा, एंड रेशियो इज लाइक न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, p/q। हो सकता है सर। अब यही था कंडीशन जो कि आपको लाना था। इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये होगा 7 × 3x + 10 और यहाँ पे होगा 5 × 5x + 10। यहाँ पे देखेंगे तो 7 × 3 = 21x + 7 × 10 = 70 = 5 × 5 = 25x + 5 × 10 = 50। इतना समझ में आया? समझ लगा तुम्हारा? उसके बाद 25 बड़ा है, चलो रखो 25 को यहीं पे, 21 को बुलाओ यहाँ पे, प्लस है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, 50 प्लस यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, 70 में से 50 कितना बचेगा 20, 25 में से 24 हो जाएगा, कितना बचेगा 4x। b = 4x, यानी कि यहाँ पे हमारी 4x की वैल्यू आ रही है 20। कितनी आ रही है 20, जिससे x की वैल्यू कितनी आएगी 20/4। 20/4 क्या होता है, 4 का टेबल अगर पता है तो 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपको 5। x क्या था, x एक वेरिएबल है जो कि 3 और 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो दो नंबर्स हमें मिल जाएंगे। देयरफॉर 2 ओरिजिनल नंबर्स आर 3x and 5x। तो 3 × 5 is 15 and 5 × 5 is 25। यही है दो आपके ओरिजिनल नंबर जो कि 3x and 5x थे। तो 3 × 5 15 क्योंकि x की वैल्यू 5 है, 5 × 5 25 क्योंकि x की वैल्यू 5 है। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया? जो 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस में आपको ले रहा था ना, 2 डिजिट नंबर होते हैं जिसमें 1 डिजिट 10 डिजिट, वही फॉर्मेट का एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट the ones digit is 1 more than tens digit। ये तो सिंपल दिया है। आगे बोलते हैं the ratio of this number and the number formed by reversing its digit is 5:6। हाँ, रिवर्स तो करना ही करना है। सबसे पहला तो दिया है कि 2 डिजिट नंबर में 1 डिजिट जो है वो 10 से ज़्यादा है 1 से, यानी कि हम लोग पहले तो 10 डिजिट को x ले लेते हैं, 10 डिजिट को क्या कंसिडर करते हैं x। तो 1 यानी कि यूनिट्स प्लेस क्या होगा हमारा, इससे 1 से ज़्यादा यानी कि x + 1। इतना तो क्लियर है आपको? ठीक है। अब नंबर फॉर्म्ड क्या होगा, नंबर कैसा फॉर्म होता है 2 डिजिट नंबर, या 10 × टेंस प्लेस + 1 × यूनिट्स प्लेस, 10 × टेंस प्लेस + 1 × यूनिट्स प्लेस। ठीक है, इज दैट क्लियर फॉर यू? आगे 10 × टेंस प्लेस क्या है आपका x, तो 10 × x + 1 × यूनिट्स इज x + 1। तो ये आएगा आपका 10x + x + 1 which will be equal to 11x + 1। दिस इज व्हाट यू हैव दी ओरिजिनल नंबर, पहला नंबर। अब डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे रिवर्स करेंगे तो इसका यूनिट्स क्या आएगा x, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स था x + 1 तो यहाँ पे यूनिट्स आएगा x, यहाँ पे टेंस क्या आएगा x + 1। ठीक है। अगेन नंबर फॉर्म्ड क्या आएगा, नया नंबर वाला जो फॉर्म होने वाला है, अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, 10 × टेंस प्लेस + 1 × यूनिट्स प्लेस या फिर वंस प्लेस। तो 10 × टेंस प्लेस क्या है x + 1 + 1 × वंस प्लेस क्या है x, तो दिस विल बी लाइक 10x + 10 + x। 10x + x will be 11x और 10 as it is रहेगा, एंड दिस इज योर न्यू नंबर। इतना क्लियर है? अब देखो द रेशियो ऑफ दिस नंबर, यानी कि ये नंबर, दिस नंबर बाय दिस नंबर, रेशियो ऑफ दिस नंबर एंड न्यू नंबर फॉर्म्ड, यानी कि ये नंबर इज 5:6। यानी कि यहाँ पे बताया है 11x + 1 अपॉन 11x + 10 इज इक्वल्स टू 5/6।
वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो करते हैं। माना कि जगह कम है बट सॉल्व तो ज़रूर करेंगे। 11 इंटू एक्स, सॉरी 6 इंटू 11x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 11x प्लस 10। ठीक है, क्या आएगा आगे देखो, 6 इंटू 11 इज 66x, तो यहाँ पे आएगा 66x प्लस 6 प्लस 6 इंटू 1 इज 6 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 11 इज 55x प्लस 5 इंटू 10 इज 50। 66 और 55 में 66 बड़ा है, इस चीज़ को यहाँ लेके आइए। 66x में हम 55 को माइनस करेंगे क्योंकि वहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो ये 50 एज इट इज, ये 6 वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 50 में से 6 इज 44। यहाँ पे देखो 6 में से 5 1, 6 में से 5 1, तो 11x इज इक्वल्स टू 44, x इज इक्वल्स टू 4। कैसे आया 4? 44 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आने वाला है 4। आंसर यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, आपको फाइंड दी नंबर बोला है। नंबर यानी क्या? 11x प्लस 10, तो आपका नंबर इज इक्वल्स टू 11x प्लस 1 है और आपकी x की वैल्यू क्या है? 4, तो 11 4 जार 44 प्लस 1 यानी कि 45। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर इज सच दैट वंस डिजिट इज 1 मोर देन टेंस। वंस डिजिट 10 डिजिट से 1 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा 1 है 5। इज दैट क्लियर फॉर यू? यानी कि हमारा जो आंसर है वो सही आया है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ का रिलेशन दिया है, लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से दुगना है। If the ratio of perimeter of rectangle and its area is 1:2, find the dimensions of the rectangle। अब यहाँ पे बोला है लेंथ जो है वो ब्रेड से दुगना है और पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का, उस पेरीमीटर और एरिया जो रेक्टेंगल का है उसका रेशियो करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो 1:2 आपका रेशियो आने वाला है। अब हम लोग को फाइंड करना लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए बोला लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड, तो हम लोग पहले कंसिडर करेंगे लेट दी breadth be x। let the breadth of the rectangle लिखना मत भूलना, लिखना है तो पूरा अच्छे से लिखना। let the breadth of the rectangle is x। ठीक, उसके बाद length, therefore length of the rectangle क्या बोला है? twice the breadth, तो पहले तो लिखेंगे length of the rectangle इज ट्वाइस दी ब्रेड यानी कि 2x। इतना क्लियर है आपको? लेंथ और ब्रेड आ गया। अब वो बोलता है रेशियो पेरीमीटर और एरिया का। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, रेशियो ऑफ पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल्स टू 1:2। किस चीज़ का पेरीमीटर एंड किस चीज़ का एरिया? दोनों भी रेक्टेंगल का है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी और एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल क्या है? 2x है, 2x प्लस बी क्या है? x है, और यहाँ पे क्या आएगा? 2x इंटू एक्स। अब 2x इंटू एक्स क्या आने वाला है सर? और ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल तो है ही नहीं, बट ये रिड्यूसिबल है ना, तो पहले रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे बताता हूँ। सबसे पहले देखो ये 2, सबसे पहले देखो 2x प्लस एक्स कितना बनता है? 3x, और 3x इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 3x अपॉन 2x इंटू एक्स क्या बनता है? 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे x स्क्वायर आने के बाद आपको घबराना नहीं है, आपको ये नहीं बोलना कि x स्क्वायर आया है तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल नहीं है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चन गलत है, मार्क्स फ्री में मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं करना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। हालांकि यहाँ पे x स्क्वायर आया है बट हम लोग स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 3 इंटू 2 इज 6x, 6x इंटू 2 करेंगे तो 12x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ x मौजूद है। जी हाँ मौजूद है। यहाँ पे कितने x है? 2। यहाँ पे कितने x है? 1। तो देखो सबसे पहले तो ये x यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा डिवाइड। ये x और इसमें से एक x चला गया तो कितना बचा? ये x और एक चला गया तो हमारे पास यहाँ पे बचा 1x। कितना बचा? 2x, 1 बचा। ठीक है, एक्स स्क्वायर जो था वो कट हो गया। अब यहाँ पे देखो 12 इज इक्वल्स टू आपका आया 2x, 12 इज इक्वल्स टू क्या आया?
2x, जिससे x की वैल्यू आपकी क्या आने वाली है 6, जो कि आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। सबसे पहले 3 इंटू 2 6x किया, 6x इंटू 2 इज 12x, और ये 2x स्क्वायर इंटू 1 इज 2x स्क्वायर। यहाँ पे एक x था वो डिवाइड कर दिया तो एक x हमारे पास बच चुका है। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जिससे x की वैल्यू हमारी जो है वो 6 निकल गई है। x क्या था हमारा, ब्रेड्थ था। तो अगर हमारा ब्रेड्थ इज 6, अगर हमारा ब्रेड्थ इज 6 मीटर, तो लेंथ कितना आएगा, लेंथ इज 2x, यानी कि 6 इंटू 2 विच इज 12 मीटर। इज दैट क्लियर फॉर यू? लेंथ और ब्रेड्थ आ गए। क्या किया हमने, सबसे पहले ब्रेड्थ को x पकड़ा, लेंथ बोला है 2x कर दिया। फिर बोलता है पेरीमीटर और एरिया निकालो रेक्टेंगल का, उसका रेशियो करो, तो आंसर आएगा 1:2, मतलब 1/2। तो मैंने लिखा पेरीमीटर अपॉन एरिया इज इक्वल टू 1/2। पेरीमीटर में उसकी वैल्यू डाल दी, एरिया में उसकी वैल्यू डाल दी। तो कुछ इस प्रकार से ये इक्वेशन हमें आया है। अब इस चीज़ को बिना डरे हम लोग ने सॉल्व किया। 2 x थे जिसमें से एक को एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे x की वैल्यू 6 आई। x की वैल्यू 6 आने के बाद लेंथ जो है वो 12 और ब्रेड्थ जो है वो 6 आ चुका है। अगला क्वेश्चन विल बी लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर, एंड इस लास्ट क्वेश्चन में भी आगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ही खेला जा रहा है। न्यूमरेटर में ये ऐड कीजिए, डिनोमिनेटर में वो सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये नया वैल्यू आएगा। यही सारी चीज़ें दी गई है। क्या दी गई है डिटेल में जानते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बताया जा रहा है कि फ्रैक्शन इज सच अ वे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एडिशन इज 15। यहाँ पे अतरंगी सा दिया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। फिर कहता है इफ 8 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 12 is added to the denominator then the fraction becomes 3/4। सबसे पहले बता रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एडिशन करेंगे तो 15 आएगा, और फिर बोल रहा है कि ये जो फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर में 8 ऐड करता हूं और डिनोमिनेटर में अगर मैं 12 ऐड करता हूं तो जो फ्रैक्शन है दैट विल बी 3/4। अब हमें बताना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन इज 15, ये तो आपको पता है, जिसमें मैं न्यूमरेटर को x कंसिडर करता हूं और डिनोमिनेटर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। इससे डिनोमिनेटर की वैल्यू मुझे क्या आएगी 15 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स उस तरफ जाएगा तो 15 माइनस एक्स आएगा। यानी कि हमें क्या मिला यहाँ से, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एक्स मिला, ठीक है, और डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको 15 माइनस एक्स। ये गिवन डेटा आपको पता चल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि इफ x is 8 is added to the numerator and 12 is added to the denominator। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आने के बाद हमें फ्रैक्शन भी तो मिल जाएगा। फ्रैक्शन क्या होता है भाई साहब, फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर विच इज x अपॉन 15 माइनस एक्स, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूमरेटर इज x अपॉन 15 माइनस एक्स। अब बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो बोलता है इसके न्यूमरेटर में अगर मैं 8 ऐड करता हूँ और डिनोमिनेटर में अगर मैं 12 ऐड करता हूँ तो हमारा फ्रैक्शन विल बी 3/4। इज दैट क्लियर फॉर यू? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसा आया पता चल गया, उसके बाद फ्रैक्शन कैसा फॉर्म किया है वो भी पता चल गया। अब इस फ्रैक्शन में वो कहता है कि 8 को न्यूमरेटर में ऐड कीजिए, 12 को डिनोमिनेटर में ऐड कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है ना वो, इफ 8 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 12 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर देन द न्यू फ्रैक्शन इज 3/4। अब अगेन ये रिड्यूसिबल है, इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने से पहले 15 प्लस 12 इज कितना 27, तो ये x प्लस 8 अपॉन 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रिड्यूस करने के लिए, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 27 माइनस एक्स। इज दैट क्लियर फॉर यू? मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करना और ध्यानपूर्वक सही से करना। मल्टीप्लीकेशन गलत हो जाता है, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, तो आंसर गलत हो जाएगा। 4 इंटू एक्स इज 4x, 4 इंटू 8 इज 32 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 27 इज 71, कितना 71। 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 3x। 4x बड़ा है तो उसको वही रखेंगे, वो माइनस 3x यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। 78 बड़ा है वहीं पे रखेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे उल्टा खिलाएंगे तो माइनस 32 बन जाएगा। सारे वेरिएबल्स को एक साइड खींचा, कॉन्स्टेंट्स को दूसरे साइड भेजा। 4 प्लस 3 7, तो ये बन के 7x। 71 में से 32 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 49, जिससे x इज इक्वल्स टू आएगा आपका 49/7। 49/7 यानी x इज इक्वल्स टू 7 1 जार 7 7 जार। यहाँ से x की वैल्यू हमारी आई है 7। अब x क्या था हमारा, x वॉज आर
न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर कितना रहेगा 15 माइनस एक्स, दैट इज 15 माइनस 7। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या रहेगा x अपॉन x, 15 माइनस एक्स, x इज 7 अपॉन 15 माइनस एक्स, यानी 15 माइनस 7 कितना सही कहा आपने 8, कितना 8। तो आपका फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 8। इज दैट क्लियर फॉर यू? फ्रैक्शन क्या आ गया आपका 7 अपॉन 8, न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर 15 माइनस एक्स। इससे ये कंडीशन लाया जिसमें वो कह रहा है कि न्यूमरेटर में ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, जिससे हमें ये आया रिड्यूसिबल, और रिड्यूसिबल को सिंप्लीफाई करने से x की वैल्यू आई तो फ्रैक्शन की वैल्यू आ चुकी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज के वीडियो के अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स इंटरेस्टिंग लगे होंगे ना तो अभी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और शेयर करने समय एक लाइक जरूर करना। उसके बाद चैनल को नए तो सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ।